ममता दीदी कह रही हैं आज कुछ नहीं बोलूंगी, कल बोलूंगी। आपका स्टैंड क्या है मानव? तो दीदी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। और जहां तक बात है विपक्षी एकता की, ये सबसे बड़ी पहल है। 23 जून एक ऐतिहासिक दिन रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे देश के संविधान के लिए और आने वाले देश के भविष्य के लिए। देश का जो भविष्य है वो कल के बाद से आने वाले जो 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने हमें मिलेंगे वो तय करेगा। और सुन पा रहे हैं मानस जी मेरी आवाज? हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलिए, दोबारा बोलिए। बिल्कुल। तो आज जो डिसाइड हो रहा है भाई, देखिए जहां तक वामपंथियों की बात है, हमने बंगाल में भी देखा है। बंगाल में जिस तरीके से चल रहा है, हम वामपंथियों के साथ नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज वापस से आपको बोल रहा हूँ। कांग्रेस, जो मुल्क का कांग्रेस है, वो बंगाल कांग्रेस से बहुत ही भिन्न है। बंगाल कांग्रेस में जो अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से अपने वजूद को, अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई में लड़े हैं, वो जनता के हित में नहीं, अपने आप को बचाने के लिए लड़े हैं। और हमारी नेत्री ने जनता के हित में अपने पूरे जीवन का जो संघर्ष है वो जनता के हित में समर्पित किया है। अच्छा एक सेकंड मानव, एक सेकंड। अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं ना, वहां पर हिंसा जो हुई नामांकन के दौरान, उसमें तो बड़ा क्लियर था। ममता बनर्जी ने कहा विपक्षी दलों ने हिंसा कराई, मतलब आपने, बीजेपी ने और लेफ्ट ने, और इसी तरह के आरोप इन तीनों पार्टियों ने मिलकर आप पर लगाए। फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट में आपकी पार्टी ने बाकायदा बीजेपी के वकील का समर्थन किया, केंद्रीय बलों की तैनाती का उन लोगों ने समर्थन किया, आपने जबकि उसका विरोध किया। तो अब तो क्लियर है ना कौन पार्टी कहां खड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ और लेफ्ट एक तरफ और आप एक तरफ। ऐसे में कैसी विपक्षी एकता की आप उम्मीद कर रहे हैं पटना में? मैंने आप बोलना चाहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस एक साथ है, ये नया विपक्ष का मॉडल है मानस जी। मैंने आपको क्या बोला कि जो बंगाल की जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न है, वो एक जैसी नहीं है। बंगाल में जो इनके नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो अपने वर्चस्व को, अपने वजूद को बचाने में लगे हैं। वो जनता के वजूद को बचाने में नहीं लगे। एक मिनट, नहीं मानव, एक सेकंड। ना बंगाल कांग्रेस और केंद्रीय कांग्रेस को अलग मत करिए। एक मिनट, अलग अलग मत करिए। आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लेना होगा, तो क्या आपको लगता है आलाकमान की मर्जी के बिना या सहमति के बिना बंगाल कांग्रेस स्टैंड ले लेगी कि नहीं वहां पर केंद्रीय बल तैनात होने चाहिए? नहीं, सुनिए, आप बोलना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, तो ये भी हम मान लें कि बीजेपी कांग्रेस एक साथ। अरे भाई, मैंने ये कहा दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक ही स्टैंड लिया है। मैंने कहा केंद्रीय बलों की तैनाती पर बीजेपी कांग्रेस ने एक ही स्टैंड लिया है। मैंने एक स्टैंड नहीं लिया, बोले एक साथ है। एक स्टैंड लेना, एक साथ होना एक ही है ना। एक ही केस में एक ही तरफ दिखाई दिए दोनों, ये तो सबको पता है, फैक्ट है। सुनिए, बंगाल की जो पॉलिटिक्स है, बंगाल में जो रक्त चरित्र चला है वो सीपीएम ने किया है, पूरा देश जानता है। और सीपीएम ने करते करते आज भाजपा के साथ वो मिलित हो चुकी है। वो आज भाजपा ने उनको बल दे दिया है। भाई उनके पास पैसों के बल है। देखिए 2000 की रूपल्ली सबड़ा हो गया, बल कहाँ है? इनके पास दे दिया। ईडी, सीबीआई। अच्छा आपका स्टैंड तो बताइए, एक मिनट, आपका स्टैंड क्या है? आपकी शर्त क्या है इस महागठबंधन में शामिल होने के लिए? देखिए हम शर्त नहीं रखते हैं। हमारी नेत्री ने क्या कहा है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, और उसके ऊपर हम समर्पित है और हमारा पूरा संघर्ष उसी के प्रति समर्पित रहेगा। हमारे जो नेत्री का जो जीवन रहा है वो बंगाल को देखिए, आप गोल गोल बात मत करिए। एक मिनट मानव, एक सेकंड मानव, आप गोल गोल बात कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा ना, अगर लेफ्ट के साथ कांग्रेस गई तो हम समर्थन नहीं करेंगे, फिर हमसे उम्मीद मत करना। आपका स्टैंड यही है ना? नहीं, ऐसा बोल दिया क्या दीदी ने? कहाँ बोला है? हमने बार बार बोला है कि भाई हम किसी भी सूरत में बंगाल सीपीएम के साथ हम नहीं है। जिन्होंने रक्त चरित्र करा, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा, उनके लहू से सने हुए भात उनकी माताओं को खिलाया, हम उनके साथ नहीं है। जो उनके साथ है वो भाजपा है, जो उनके साथ है वो वर्तमान बंगाल कांग्रेस है, आईएसएफ है। हम तो नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं। हमने तो बंगाल को सुरक्षित बनाया है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। इसका मतलब ममता बनर्जी ने अभी दरवाजे, ओके मानव, एक सेकंड, मानव, वन सेकंड, एक सेकंड। इसका मतलब ममता बनर्जी ने दरवाजे अभी पूरी तरह से बंद किए नहीं है।